कहानी की शुरुआत 15 अगस्त 2010 अमेरिका के एक छोटे से हिस्से चिली से हुई, जहां के अटाकामा रेगिस्तान में 33 मजदूर खदान में काम करने के लिए बस की मदद से जा रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी सारे वर्कर्स अंदर जाने से पहले सेफ्टी के सारे इक्विपमेंट ले रहे थे और उसे पहन रहे थे। पर वहां का गाइड डेको को कुछ ठीक नहीं लगा। प्रॉब्लम क्या थी, इस बारे में वो अपने सीनियर ऑफिसर से जाकर बात करने लगता है। उसे खदान के तीसरे पावदान पर एक कांच का टुकड़ा मिला था। ये टुकड़े दरारों में लगाए जाते थे ताकि अगर खदान अपनी जगह से खिसके तो उसका पता लगाया जा सके। पर इसके बावजूद भी ऑफिसर इससे नजरअंदाज कर देता है। वो बस किसी भी हालत में काम रोकना नहीं चाहता था। पर यह पहली बार नहीं था जब से ये माइनिंग कंपनी प्राइवेट द्वारा बनाई गई थी। सन 1889 से आज तक इसकी सेफ्टी का जरा सा भी ध्यान नहीं रखा गया था। इसकी लापरवाही की वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। इतने समय से ये खदान काफी गहरी भी हो गई थी, इसलिए वर्कर्स इसमें काम करने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन उस काम के लिए उन्हें काफी अच्छा पेमेंट दिया जाता था, इसलिए मजबूरन कुछ वर्कर्स काम करने के लिए तैयार होते थे। अब उनकी गाड़ी उनको लेकर खदान के अंदर निकल चुकी थी। अंदर इन वर्कर्स को कुछ जगह जगह पर उन वर्कर्स की तस्वीर दिखाई देती थी जिन वर्कर्स की यहाँ पर काम करते हुए मौत हो गई थी। थोड़ी देर में ये 500 मीटर नीचे पहुंच जाते हैं। इसकी गहराई अभी भी 200 मीटर बाकी थी। यहाँ पहले से ही कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी वर्कर्स अपने काम पर लग गए थे। रिको भी माइन की जांच कर रहा था। इसी बीच उसे कुछ कांच के टुकड़े दिखाई पड़े। ये वही कांच के टुकड़े थे जिन्हें इन दरारों में कई जगह पर लगाया गया था। ऐसे उन्हें कई जगह पर कांच के टुकड़े मिले थे। वहां पर एक बहुत बड़ी दरार भी देखने को मिली जो पहले नहीं थी। थोड़ी देर बाद जिसका डर था वही हुआ। अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इससे पहले ये कुछ सोच पाते चट्टानें टूटकर गिरने लगी। सभी जान बचाकर गाड़ी लेकर वहां से भाग निकलते हैं, मगर चट्टानें गिरकर उनके सारे रास्तों को ब्लॉक कर रही थी। वहां से निकलने के 2-3 रास्ते थे, मगर एक एक करके सब बंद होने लगे। अंदर वर्करों की 2 गाड़ियां मौजूद थी, जिसकी वजह से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच एक आदमी पीछे ही छूटने लगा, पर समय रहते उसे भी गाड़ी में बिठा लिया गया। पर उनके आगे बढ़ते ही खदान चट्टान, धूल और मिट्टी से भर गई। पर ये दूसरे रास्ते से लगातार आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच इनके सामने एक दूसरी गाड़ी आई जो वर्कर्स को लेकर ऊपर जा रही थी। दोनों गाड़ी एक दूसरे से टकराने से बची, मगर दूसरी गाड़ी एक चट्टान से टकरा गई। उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। सभी उतरकर पैदल ही भागने लगे। इसी बीच एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी खदान में अंधेरा छा गया। ये धमाका इतना बड़ा था कि जिसका इम्पैक्ट बाहर भी हुआ, इसीलिए बाहर के लोगों को भी पता चल गया था कि अंदर कुछ हादसा हुआ है। धमाका जब शांत हुआ तो अंदर मौजूद वर्कर एक दूसरे को ढूंढने लगे। लगभग सभी वर्कर सही सलामत थे। कुछ ही वर्कर्स थे जिनको छोटी मोटी चोट आई थी। तभी उनकी नजर सामने गिरी एक बहुत बड़ी विशाल चट्टान पर पड़ी। जो चट्टान पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसकी ऊंचाई कई सौ मीटर के बराबर थी। उसी के खिसकने से ये सब हुआ था। अब बात आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी थी। बातें न्यूज में भी आने लगी थी। इधर इस खबर से पूरी दुनिया और वर्कर्स की फैमिली सदमे में थे। वहीं दूसरी तरफ माइन के अंदर सभी वर्कर्स की गिनती की गई तो मालूम पड़ा कि वहां पूरे 33 लोग मौजूद हैं। उस माइन के अंदर एक खास तरह का कमरा था जिसका इस्तेमाल किसी भी बुरे वक्त में किया जा सकता था। इसलिए सभी वर्कर्स फैसला करते हैं कि उन्हें वहां पहुंचना चाहिए। इसी के साथ उन्हें एयर को पास करने के लिए जो चिमनी थी उसके बारे में ख्याल आया। इसमें सीढ़ियां भी लगी हुई थी जिनकी मदद से ये ऊपर भी जा सकते थे। इधर 2 वर्कर्स उस चिमनी की तरफ गए और बाकी इमरजेंसी रूम की तरफ। और वहीं बाहर सभी वर्कर्स की फैमिली अपने लोगों का इंतजार कर रही थी कि कुछ शायद अच्छी खबर मिल जाए। माइन के पास जब लोगों की भीड़ जमने लगी तो सभी लोगों को वहां से भगाया जाने लगा, लेकिन उन लोगों की फैमिली वहां से जरा भी हटने को तैयार नहीं थी। ये सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई थी कि ये बात चिली के राष्ट्रपति तक भी पहुंच गई थी। प्रेसिडेंट तुरंत लोगों की जान बचाने के लिए एक रिस्क ऑपरेशन जारी करने का डिसीजन लेते हैं। घटना स्थल पर माइनिंग मिनिस्टर को भी भेजा गया जिसका नाम लॉरेंस था। इधर सभी वर्कर्स को बचाने की तैयारी में थे तो दूसरी तरफ 2 वर्कर्स जमीन के नीचे चिमनी के बीच में बने इमरजेंसी सीढ़ियों के पास पहुंच जाते हैं। वहां लगे रेडियो का इस्तेमाल करके हेल्प मांगना चाहते थे, लेकिन रेडियो इस हादसे से खराब हो चुका था, इसलिए इमरजेंसी सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़ने लगे। थोड़ा ऊपर जाने के बाद पता चला कि सीढ़ी बीच में से ही टूट गई है, इसलिए उन्हें उतरकर वापस इमरजेंसी रूम में आना पड़ा। इसी बीच एक और झटका लगा। पूरा का पूरा माइन वाइब्रेट होने लगा। सबको लगने लगा कि अब उनका बचना इम्पॉसिबल है। सभी अपनी आखिरी टाइम पर ऊपर वाले से दुआ करने लगे। अगली सुबह गवर्नमेंट की तरफ से लॉरेंस खदान के पास पहुंचा, जहां पर वर्कर्स की फैमिली वाले उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे। लॉरेंस भी वादा करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। इसी बीच लॉरेंस को उसी माइन में काम करने वाला एक आदमी ने बताया कि अब तक अंदर कोई भी जिंदा होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर किसी वजह से कोई जिंदा भी होगा तो इमरजेंसी रूम के अंदर 15 दिनों तक का ही खाना मौजूद होगा। इसलिए अब वो मान चुके थे कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। लॉरेंस भी उनकी बात मान लेता है और बाहर आकर अनाउंसमेंट करता है कि रिस्क ऑपरेशन करना खतरे से खाली नहीं है और तो और अंदर किसी का भी जिंदा रह पाना नामुमकिन है, इसलिए अब कोई रिस्क ऑपरेशन नहीं होने वाला। इसी बात पर गुस्सा होकर
उन्हीं में से एक औरत उसे एक थप्पड़ मार देती है। सभी लोग मानो पागल हो चुके थे। इधर सबका रो रो कर बुरा हाल था, वहीं दूसरी तरफ जैसे कि सभी वर्कर्स कल से भूखे थे, इसलिए वो आपस में झगड़ा करने लगते हैं खाने के लिए। लेकिन उनमें से एक वर्कर उन्हें किसी तरह से शांत कर रहा है और वो समझाने लगता है कि हमारे पास इतना ही खाना है, इसे हमें मिल बांट कर खाना होगा तब तक जब तक हमारे लिए कोई हेल्प नहीं आ जाए। लेकिन उनमें से बहुत से लोग गुस्सा हो रहे थे कि 100 सालों से भी ज्यादा वक्त लगा इस खदान को इतना गहरा बनने में, यहाँ कोई काम सही से नहीं हुआ है। इमरजेंसी सीढ़ियाँ भी आधी अधूरी बनाई गई है। उन्हें लगता है कि उन्हें बचाने के लिए इतना खर्चा कोई नहीं करेगा, पर उनके लिए इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। सभी इसी उम्मीद में थे कि शायद उन्हें बचा लिया जाएगा। वहीं बाहर उन लोगों को बचाने के लिए एक्सपर्ट इंजीनियर को बुलाया गया, जिन्हें 3D मॉडल की मदद से खदान में फंसे लोगों के बारे में अच्छी तरह से समझाया गया। 700 मीटर नीचे इमरजेंसी रूम में 33 लोग मौजूद हैं। खदान एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर से ढक गई है, जो 2 एम्पायर बिल्डिंग के बराबर है। उन्हें ड्रिल करके जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा। इधर इन्हें निकालने की तैयारी में सभी लोग जुड़ चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ अंदर सभी वर्कर्स 24 घंटों में थोड़ा सा दूध और एक बिस्किट खाकर सर्वाइव कर रहे थे। इनके हेलमेट में जो लाइट लगी थी उसकी बैटरी भी मौजूद नहीं थी, इसलिए वो गाड़ी से बैटरी लाने के लिए जाते हैं। इधर बाहर 10 ड्रिल मशीनें लाई गई थी, जो लगातार जमीन में होल बनाने के काम करेंगी। जमीन में जब खुदाई हो रही थी तो उसकी आवाज अंदर मौजूद वर्कर्स को भी सुनाई दे रही थी। ये सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर यह काम एक दिन का नहीं था, क्योंकि उन्हें 700 मीटर तक ड्रिल करनी थी। इन्हें कई दिन लगने वाले थे। समय बीतने के साथ जब धीरे धीरे 12 दिन बीत चुके थे, 12 दिन बाद ड्रिल मशीन की आवाज सभी वर्कर्स को काफी तेज सुनाई दी। शायद से ड्रिल का काम पूरा होने वाला था। सभी बहुत खुश थे, पर अगले ही पल उनकी खुशी गायब हो गई जब पता चला कि ड्रिल मशीन उनसे 12 मीटर की दूरी पर है। इन्हें अब फिर से इंतजार करना था। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, उनकी फैमिली वाले पहले से भी ज्यादा परेशान होने लगे थे। ड्रिल का काम अभी भी चालू था। कई दिनों तक काम चलता रहा। 15 दिन बीतने के बाद नीचे भी थोड़ा बहुत खाना बचा था, जो राशन बस एक दिन का ही था, जिसे सब लोग खा रहे थे। ये 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार खाना खा रहे थे। इसी वजह से इन्हें हेलुसिनेशन भी होने लगे थे। इन्हें अपने आसपास बहुत सारा खाना दिखाई देने लगा, जैसे इनकी फैमिली इन्हें दे रही थी। इधर अंदर ये लोग बचे हुए खाने का आखिरी निवाला खा रहे थे, तो बाहर रेस्क्यू टीम अपना कदम पीछे हटाने लगी। उन्हें लगने लगा था कि अब तक उनका जिंदा रह पाना पॉसिबल नहीं है। ये लोग इसीलिए सोच रहे थे क्योंकि ड्रिल का निशाना सही जगह पर लग नहीं रहा था। काफी सोच विचार करने के बाद वो लोग एक आखिरी कोशिश करने का फैसला करते हैं। अब पूरे 17 दिन बीत चुके थे। नीचे सभी वर्कर्स 2 दिन से बिना कुछ खाए पिए रह रहे थे, किसी तरह से अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनके दिमाग से बाहर निकलने का ख्याल बिल्कुल निकल चुका था। सभी बस मरने का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद ऊपर वाले ने उनकी सुन ली। थोड़ी देर बाद ड्रिल सही जगह पर आ गई। सभी भागते हुए ड्रिल के पास पहुंचे। ड्रिल को देखकर सबकी जान में जान आई। ऊपर मौजूद सभी लोगों पर सिग्नल भेजने के लिए सभी वर्कर ड्रिल मशीन पर जोर जोर से मारने लगे, जिसकी आवाज बाहर मौजूद लॉरेंस भी सुन रहा था। नीचे मौजूद लोग ड्रिल के ऊपर जाने से पहले उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं और एक मैसेज लिखकर बांध देते हैं कि हम सब नीचे जिंदा हैं। ड्रिल जब ऊपर गई तो सबको यकीन हो चुका था कि नीचे पूरे 33 लोग जिंदा हैं। ये खबर सुनकर उनकी फैमिली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये खबर पूरी दुनिया देख रही थी। उन लोगों के लिए नासा ने एक अलग तरह का लिक्विड फूड बनाया। लोगों को पता है कि बाहर निकालने के लिए उनको कई सारे प्लान पर काम करना होगा। अगर एक प्लान फेल हो गया तो वो दूसरे प्लान पर काम कर सकते हैं। धीरे धीरे उन सबकी जरूरत की चीजें ड्रिल मशीन की मदद से नीचे भेजने जाने लगी, जिसमें कपड़े, फोन, कैमरा और भी बहुत सी चीजें मौजूद थी। जिस चीज की भी उन्हें जरूरत थी वो सभी चीजें उन्हें भेजी जा रही थी। फोन और कैमरे की मदद से सभी वर्कर्स अपनी फैमिली से बातें करने लगे। इसी तरह सभी को कुछ पल के लिए थोड़ी सी राहत मिली। काम लगातार चल रहा था। इसी बीच पहली ड्रिल में कुछ खराबी आ गई थी, जिसे बीच में ही बंद करना पड़ा। लेकिन उनका अभी भी 2 प्लान बाकी था। पर कुछ समय बाद ड्रिल की खराबी की वजह से उनकी दूसरी मशीन भी बंद हो गई। अब सबकी नजर आखिरी प्लान पर थी। पूरी दुनिया इस रिस्क मिशन में उनकी मदद कर रही थी। बजट और पैसे की प्रॉब्लम तो खत्म हो चुकी थी, वहीं नीचे मौजूद सभी लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। दोनों तरफ से सभी लोग एक दूसरे से हर पल कम्युनिकेट कर रहे थे। वक्त बीतने के साथ उन्हें अंदर रहते हुए 58 दिन बीत चुके थे। इसी बीच दोनों लगातार एक दूसरे के साथ संपर्क में थे, क्योंकि इस बार ये अपने मिशन को पूरा करने में किसी भी प्रॉब्लम को नहीं आने देना चाहते। पूरे 62 दिन बाद नासा द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा कैप्सूल वहाँ पहुँचता है, जिसकी मदद से एक एक करके सभी को बाहर लाया जाएगा। इसी बीच पहाड़ी का एक चट्टान धीरे धीरे खिसकने लगा, जिसका अंदाजा उन्हें है
पर ऐसा हादसा दोबारा हो जिस कैप्सूल की मदद से वो ऊपर आएंगे वो उन तक पहुंचाया जा चुका था। और उस समय दिन था 13 अक्टूबर 2010, यानी एक्सीडेंट के 69 दिन तक सभी लोग उस माइन में फंसे हुए थे। रात के वक्त ये आखिरी ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जिसका पूरा दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। कैप्सूल नीचे गया जिसमें एक वर्कर को खड़ा कर दिया गया। अब कैप्सूल को धीरे धीरे ऊपर लाया जाने लगा। इसी बीच कैप्सूल बीच में ही फंस जाता है, पर थोड़ी देर में उस प्रॉब्लम को फिक्स करके उसे ऊपर लाया गया। उसी के साथ अब बचे हुए 32 लोगों को भी एक एक करके ऊपर लाया जाने लगा। उस वक्त प्रेसिडेंट भी वहां पर मौजूद थे। उन्हीं के साथ बहुत सारी पब्लिक भी वहां आई हुई थी जो 33 लोगों को बाहर निकलते हुए देख रहे थे। इसी तरह ये 33 लोग 69 दिन जमीन के 700 मीटर नीचे गुजारने के बाद आखिर में अपनी फैमिली से मिल पाए थे। तो ये थी कहानी द 33 की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी सच्ची कहानी के साथ।